2009 से बीजेपी की शुरुआत हुई, उसके बाद जब भी टिकटें बटी तो निराशा हाथ लगी, फिर भी वो मुस्कुराई। और उसके बाद जब भी जिलाध्यक्ष या बड़े पदों की नियुक्तियां हुई तो भी निराशा हाथ लगी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिखेंगी। मीना परमार नाम है और आज पूरे शहर से उनको बधाइयाँ मिल रही हैं, क्योंकि कल रात ही इनको महिला आयोग का हरियाणा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और लेटर जारी हुआ है। उसके बाद से सेलिब्रेशन आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। मीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी जी, धन्यवाद जी। 2009 के बाद ये बड़ी खुशी आपके घर आई है। देखिए, खुशी तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और मेरा मानना है कि राजनीति में अगर हम खुशी की बात करें तो ये अतिशयोक्ति होगी उन शब्दों के साथ जिसको हम सेवा भाव को लेकर के जब हम पब्लिक में के बीच में जाते हैं। तो सही मायने में राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है और सेवा करने का एक अवसर मुझे लग रहा है, जो मेरी नेचर थी महिलाओं के बीच में रहना या महिलाओं की आवाज़ उठाना, उसके अनुरूप मुझे सरकार ने और संगठन ने जिम्मेदारी दी है और प्रयास करूंगी कि मैं इस जिम्मेदारी पे खरा उतर पाऊँ। तो क्या कुछ कहेंगी? इससे पहले भी मीडिया में खूब चर्चाओं में जब भी टिकटों का बंटवारा होता है तब भी मीना परमार का नाम चलता है, और लेकिन जब निराशा हाथ लगती है, अब की बार भी चर्चाएं थी 1 वीक 10 दिन पहले जब बहुत सारे ऐसे चेयरमैन नियुक्त किए गए, मीना परमार का नाम चर्चाओं में सोशल मीडिया पर था। आखिरकार आपको ये 10 दिन बाद ये जो मिला है, इसके बाद कैसा फील कर रही हैं? और उम्मीद थी कि अब की बार भी मुझे मिलेगा या चर्चाओं में ही रहूँगी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जो भूमिका है कार्यकर्ता की और उसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है, ये संगठन और शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि कार्यकर्ता ये सोच ले कि मुझे ये मिल जाएगा। कार्यकर्ता के सोचे बिना ही संगठन उसके बारे में सोचता है, ये ऐसा दल है। और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि संगठन लगातार मेरे बारे में सोच रहा था और उसी का ही प्रतिफल है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आपकी सहजता, सरलता, सौम्यता, मृदुभाषी हैं आप, उसी की बदौलत ये होता था कि पार्टी आपको यूँ सोचती थी कि मीना जी कुछ नहीं बोलेंगी, इनको बाद में दे देंगे या लेकिन उसी के बदौलत अब ये आपको इतना बड़ा फल भी मिला है। ये लगता है कि आप कभी भी आपने कोई विरोध नहीं किया, पार्टी की भक्ति में आप इतनी लीन रही, कभी भी आपने विरोध में आवाज़ नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचार के साथ काम करता है और यहाँ विरोध नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ विचार के साथ जुड़ करके हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में संगठन में या सरकार में रखना है, ये नेतृत्व देख रहा है कि यह कार्यकर्ता की शैली, कार्यकर्ता का काम करने का ढंग, कार्यकर्ता का व्यक्तित्व, हर चीज़ को आज हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, हमारे देश का, वो देखता है और उसी के आधार पर कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां तय होती हैं। कब किस कार्यकर्ता को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया जाए, ये किसी को नहीं पता है। तो मीना जी, अब वर्तमान के मुद्दों की बात कर लें। रेणु भाटिया का इस्तीफा, उसके बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आप सब नियुक्त किए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और 50% जो हिस्सा है पूरी इंडिया की बात करें, उसको महिलाएं भी उसमें आधा जो हिस्सा है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगी? और बड़ी जिम्मेदारियां जैसे क्राइम की दर या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी रेणु भाटिया का एक मुद्दा बहुत वायरल हुआ था और इस करके उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। आप इस पद को कैसे देखती हैं या कैसे इसको मैनेज कर पाएंगी आने वाले वक्त में, और महिलाओं के साथ किस तरीके से न्याय कर पाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ये। और मेरा मानना है कि जो समाज में हम एक कल्पना करते हैं महिलाओं की और पुरुषों की बराबरी की, उस कल्पना पे अभी थोड़ा समाज पीछे है। अगर समाज की हम चर्चा करें, राजनीतिक तौर पे भले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी समाज की जो मानसिकता है वो उतनी नहीं बदली है जितना समय के अनुसार बदलने की ज़रूरत थी। गाड़ी के अगर 2 पहिए हैं, उसी तरह से महिला और पुरुष भी इस समाज के 2 पहिए हैं जो परिवार और समाज को चलाते हैं। अगर एक भी पहिया कहीं कमज़ोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं समाज की उसमें क्षति होती है। तो मेरा मानना है कि समाज को भी धीरे धीरे इसी मुख्य धारा में जुड़कर, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है, चाहे केंद्र की हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014 में जैसे ही सरकार बनी और उन्होंने लाल किले से आह्वान किया कि ये देश जो है महिला उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़े और महिला केंद्रित योजनाओं को वो लेकर के आए समय समय पे। चाहे हम हरियाणा से ही बात कर लें, 2015 में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा की धरती से हुई, क्योंकि सेक्स रेशो बहुत कम था हमारे हरियाणा का यहाँ पे। तो इस बात की चिंता करी प्रधानमंत्री जी ने, और लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे कि क्या एक प्रधानमंत्री के कहने से सेक्स रेशो बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, और लोगों ने भी माना, विरोधियों ने भी माना, देश की जनता ने भी माना, कि धीरे धीरे लोगों की जो है सोच में बदलाव आया है। और बदलाव का ये रिजल्ट आया कि जहाँ 814 बेटियां थी वहाँ 950 के करीब भी बेटियां पहुंची कई गाँव में। ये उसी का रिजल्ट है। प्रधानमंत्री जी ने महिला केंद्रित योजनाएं इतनी ला करके दी। हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, वो बेटियों के लिए लेकर के आए, जन्म से लेकर 10 साल तक की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। जब बेटी घर में पैदा होती थी तो माँ बाप माथे पे हाथ मार के रोते थे कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई और इसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई शादी ये खर्च हम कैसे उठाएंगे। लेकिन इसकी चिंता करने वाली जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने कह दिया कि सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जहाँ माँ बाप को चिंता करने की जरूरत ही नहीं। बेटी घर में पैदा हुई, अब बेटी की शिक्षा से लेके बेटी की शादी तक का हर खर्च वो ऐसी योजना बना करके उन्होंने इसका बीड़ा उठाया। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। जनधन योजना में महिलाएं सबसे ज़्यादा महिलाओं के खाते हैं। ऐसे ही हमारी आयुष्मान योजना है, उसमें भी बहुत सी महिलाएं हमारी लाभार्थी हैं। ऐसी ही हमारी उज्ज्वला योजना है जिसमें महिलाओं को गैस के कनेक्शन महिलाओं के नाम से दिए गए। तो जहां 10.5 करोड़ कनेक्शन महिलाओं के नाम से उज्ज्वला योजना में दिए गए, एक बेहतरीन ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो हमारी केंद्र की सरकार लेकर के आई, और हरियाणा की सरकार ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया हरियाणा के अंदर। जी, लेकिन एक तरफ तो आप सरकार की ऐसी जो जितनी भी खूबियां हैं वो गिना रही हैं, दूसरी तरफ क्राइम दर और ख़ास करके महिलाओं के प्रति तो जिस तरीके से समाज का रवैया या क्रिमिनल्स का रुख जो रहा है वो हमेशा से महिलाओं को दबाने का रहा है। किस तरीके से उन महिलाओं की आवाज़ बनेंगी आप? जैसे भिवानी में मनीषा एक कांड हुआ, इसको लेकर बड़ी खबरें चली, उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे, अभी कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा मुद्दा था। तो किस तरीके से उनका सहारा बनेंगी बेटियों का, और किस तरीके से आने वाले वक्त में महिलाओं को भी, जिस तरीके से आपने कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ा दर्जा देने की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन में 50% का रेशियो रखने के लिए उनके लिए आरक्षण लेके आया जा रहा है, महिलाओं को रियल में कैसे आप बना सकती हैं मजबूत, आप इस पद पर रह के? देखिए, समय के अनुसार क्राइम का जो तरीका है वो भी बदला है। पहले जो क्राइम होते थे वो अलग तरह के थे। आज का जो क्राइम का जो हम देखते हैं हालात, कि आज ऑनलाइन भी क्राइम है, मोबाइल के ज़रिए भी क्राइम हो रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए भी महिलाओं को से उनके खाते खाली हो जाते हैं महिलाओं के। तो देखिए, महिला आयोग जो है वो महिलाओं की आवाज़ है, महिलाओं के लिए बना है, और पहले भी काम करता रहा है, आज भी कर रहा है, और भविष्य में भी इसी गति के साथ, इसी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के स्वाभिमान, या कोई भी नई किस्म की कोई समस्या आती है तो हर तरीके से उस समस्या का निराकरण करने के लिए महिला आयोग महिलाओं की सेवा में निरंतर लगा रहता है, लगा रहा है और लगा रहेगा। पार्टी के लिए इतने संगठनों में काम कर चुकी हैं आप, तो वो जो अनुभव है वो काम आएगा इस पद को आगे लगातार चलाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे जब आप किसी काम से जुड़ते हैं, चाहे वो किसी संगठन का काम हो, चाहे वो किसी योजना के माध्यम से आप जुड़ते हैं, चाहे वो किसी एनजीओ के ज़रिए आप काम करते हैं या किसी संगठन के ज़रिए आप काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका अनुभव उस काम के ज़रिए बढ़ता है। और साल दर साल जब आप उस काम से जुड़े रह करके लोगों के बीच में जाते हैं, आपको पता लगता है कि किस तरह की समस्याएं महिलाओं की है या समाज में हैं, या किस तरह की समस्याओं से कैसे हमें निपटना है। तो ये सारी जानकारी जब आप लगातार काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका अनुभव उससे बढ़ता है। सुबह से आपके घर जब से, बल्कि शाम से ही जिसको सूचना मिली है, तांता लगा हुआ है, लोगों की भीड़, गाड़ियाँ बाहर पार्क करने की जगह नहीं है, क्या ये वो लोग हैं जो आपकी टिकट का इंतज़ार किया करते थे और अब खुशियाँ आई हैं तो भागे दौड़े चले आए आपके यहाँ सेलिब्रेशन के लिए? क्या कुछ कहेंगे इन लोगों के बारे में? इनको जोड़ने के पीछे आपको कितना वक्त लगा और क्या कुछ करना पड़ता है इतना जुड़ाव के लिए? देखिए, आज जो यहाँ पर कार्यकर्ता मिलने के लिए आए भाई हैं, बहनें हैं, बहुत से तो ऐसे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, जो आज से 26 साल पहले जब मैंने राजनीति का सफ़र शुरू किया था तब मेरे साथ एक एक घर में और एक एक गांव में पैदल मेरे साथ घूमे हैं। भिवानी ज़िले का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां के बुज़ुर्गों ने ये उम्मीद ना की हो कि कभी तो ये लड़की आगे बढ़ेगी और हमारे लिए और इस समाज के लिए, हमारे ज़िले के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी और करेगी। तो मेरा मानना है कि हर उस कदम में, हर उस संघर्ष में यहाँ भिवानी ज़िले का और मेरा मानना है कि हरियाणा का भी बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जिन्होंने 26 साल के मेरे इस संघर्ष में मेरा साथ दिया है।
उन सब की मैं आभारी हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बुज़ुर्ग हैं जो चले गए, जिनको ये उम्मीद थी कि ये कभी आएगी बहुत आगे बढ़ के और हमारे मान सम्मान को आगे बढ़ाएगी। तो मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के ये कहना चाहूँगी कि जो चले गए हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उम्मीद के ज़रिए उन्होंने मुझ में एक आस देखी थी, उस आस पे मैं खरा उतर पाऊँ। इस महिला आयोग के इस जिम्मेदारी के तहत ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मेरे जो भाई बहन आज मेरे साथ कदम दर कदम चल रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, लंबे समय से मेरे साथ लगे हैं, उन सबको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो मुझे दायित्व मिला है मैं इसके साथ पूरा न्याय करूँगी। और महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको मैं उनके साथ जुड़ करके, क्योंकि मुझे पता है मैं एक ग्रामीण परिवेश में पैदा हुई, एक सामान्य परिवार में पैदा हुई, जहाँ राजनीति के बारे में मुझे लगता है कि सोचना भी एक गुनाह समझा जाता था हमारे समाज में, राजपूत समाज में। और आज से 26 साल पहले जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो उस टाइम महिलाएं मुझे लगता है देखने के लिए मात्र नहीं थी हमारे ज़िले में, तो कम से कम, और प्रदेश में कोई एक आध कोई हो तो मुझे ध्यान नहीं है ऐसा, तो बहुत कम संख्या महिलाओं की थी। धीरे धीरे लोगों की मानसिकता भी बदली है। और जिस तरह से राजनीतिक दलों ने, हम भारतीय जनता की पार्टी की बात करें, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये बात आती है कि महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास हो, महिलाओं के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और विकसित भारत का उनका जो स्वप्न है उसमें महिलाएं सहभागी बने, उस स्वप्न को साकार करने का बीड़ा मुझे लग रहा है कि अब देश की जनता ने और हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी उठा लिया है। और उसी का आज रिजल्ट है कि लोगों की जो है भावनाएं वो बदल रही हैं। फिलहाल हमारे साथ थी महिला आयोग की वो चेयरपर्सन मीना परमार, और इनके साथ बातचीत की है, वो आपको कैसे लगी। उसके साथ साथ भिवानी के इससे इतनी बड़ी खुशी आई है, क्या कुछ कहेंगे आप कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।